हाथ दे, मेरा जमीन दान किए हैं तो बोल के कार्तिक महतो खतियान मेरा बाप से, मेरा आजा से खतियान, ये मेरा भैयात भी मिता भैयात भी नहीं आए, कहाँ से इसका मिला बताइए। क्या करेंगे, हम तो बीच में फंस गए। अभी ये लोग पलट गया, हम जब ये लोग आवाज़ उठाए तो ये लोग गांव वाला का सपोर्ट में है, हमको छोड़ दिया। बताइए हम क्या किए ये लोग के लिए, और ये लोग हमको ये कर रहा है। এখন কতলা কি পাখনা যখন আমরা গিরালে তখন কতলা নিহি তোরে বনাই নিহি তন তোরে আর বছর ন কলে যদি বছর থড়ি কলে তোরে আপন মনে পাখনা গিরালে তোরে পাখনা উঠাবা তখন মন মাকে লড়ি के পাখনাটা উঠা করালে থি। गत दिनों प्रभात खबर में प्रकाशित एक खबर ने सबको हिला कर रख दिया। खबर थी सभी कुएं ऊंची जाति वालों के, दलित नहीं भर सकते पानी। इस खबर पर त्वरित प्रतिक्रियाएं आने लगी। लोग ऊंची जाति कौन और दलित कौन पर क्यास लगा ही रहे थे कि वेद प्रकाश की इसी मुद्दे पर एक वीडियो वायरल हुआ और आरोप कुर्मी जाति पर लगा। फिर लोकतंत्र 19 की एक रिपोर्ट सामने आई, उसमें ऊंची जाति में एक नाम और जुड़ गया, मुंडा का, जो स्वयं एक जनजाति है। यहाँ ऊंची जाति कहने का तात्पर्य यहाँ के मुंडा और महतो समाज से है। इन खबरों ने पूरा देश को झकझोर दिया, साथ ही सामाजिक समरसता की नींव भी हिला दी। इसके बाद एक वीडियो और आता है द फॉलो अप का, जिसमें घटनाक्रम का एक हीरो उभर कर सामने आता है, कार्तिक महतो, जिसने अपने समाज के लोगों के विरुद्ध जाकर छुआछूत के खिलाफ खबर बनवाई। उजागर हम ही शुरुआत किए थे इसको पहल को। चलिए आज हम इन खबरों का पड़ताल करते हैं। क्या वाकई समस्या वही है जो दिखाया जा रहा है या मामला कुछ और है? इसके पहले आपको कुर्मी गांवों के सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा। वर्षों पहले झारखंड की कुर्मी गांव में परंपरा रही है, गांव में लोहा का काम करने वाले कामार को और हजामत बनाने वाले नाई को जमीन देकर गांव में बसाया जाता था। उसी तर्ज पर नवाड़ी गांव में भी कामार परिवार को बसाया गया। उन्हें रहने एवं जीवन यापन के लिए कुछ जमीनें भी दी गईं। साथ ही एक डाड़ी यानी छोटा कुआं खोद कर दिया गया, वह भी कुर्मी की जमीन पर ही है। मेरा नाम है जलेसर महतो, जलेसर महतो का स्वर्गीय फकीरा महतो, फकीरा महतो का स्वर्गीय मंगल महतो। मंगल महतो ने दान किया है कि लहरा लोग को लिए पानी सुविधा चाहिए पूर्वों से, आज का दिन नहीं है। उसका नाम कामार डाड़ी है। खामार जले आथिन बुढ़ाटाए तो कोनो डाली दे तो अखरे न के नामे कामार डाली उठा। वर्षों पहले से गांव में पानी के लिए एकमात्र स्रोत डाड़ी ही था, जो हर समुदाय के लिए अलग अलग हुआ करता था। नवाड़ी गांव के 2 टोलों में कामार रहते हैं, एक टोंगरी टोला और एक चटाइन टोला है। चटाइन टोला में 3 परिवार और टोंगरी टोला में भी 4 परिवार रहते हैं। कुर्मी टोला में रह रहे कामार परिवारों के लिए भी कुर्मी समुदाय की जमीन पर ही एक कामार कुआं बना हुआ है। उसका उपयोग कामार समुदाय ही करता है। सामाजिक संरचना कुछ ऐसी थी, हर कुर्मी परिवार अघन माह में कमार परिवार को 1 खड़ी धान यानी लगभग 20 किलो धान कमार परिवार को देते थे। काठे घर रहे काठे गाड़ी रहे तखन हमरे को रहे काठे फार तखन हमरे देत रहन फार उर हमरे पाचत रहे और काठे गाड़ी खाली चढ़ाई तखन हो गिला मान नथफन हमरे गुजारा चलत रहे। तो कैसन वेतन देते पागर? उखने हमरे वेतन देत रहन एक घरे 1 खड़ी धान देते रहन, माने सब घरे नहीं एक घरे माने एक हारे 1 खड़ी धान देते रहन। उखने कमार और कुर्मी के बीच आत्मीय रिश्ता था। इसी भालो मानते रहे। उखने हमरे के पर्व त्योहार गिला माने डाकी गिले हमर बाप काका गिला के खायो देते रहते पर्व त्योहार गिला भालो भालो गिला माने पिठा लाठा गिला सब गिला हमरे के देते रहे आगू। अरे एखन तो कोनो नहीं। हाँ आगू कर ममता आगू कर यहाँ चीज तो भिन्न रकम रहे। आगू कर हमरे सब गिला गरीब गिला जो मार नहीं करे पारे तक डाकी गिले के माछ भात पर्व गिला देन हमरे देते रहन। हमारे बाप माँ बाप गिला हमरे कही देन आगू बुढ़ा गिला सन रहे। अरे एखन तो कोनो नहीं। कमार और कुर्मियों के संबंध पर फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे। आज हम पानी पर चर्चा कर लेते हैं। चटान टोली के पास कुर्मी की ही जमीन पर एक कमार डाड़ी है, उसका उपयोग कमार परिवार करते हैं। अगल बगल का मिट्टी गिरते हुए उसकी गहराई काफी कम हो गई है, गर्मी में सूख जाता है। तब वे अगल बगल के कुआं जो महतो एवं मुंडा समुदाय के लोगों के हैं वहां से पानी मांग कर लाते हैं और वहां उन्हें पानी उठा कर दिया जाता है। उनका कहना है यह परंपरा वर्षों से है। शिक्षा का प्रचार होने के साथ यह परंपरा में भी बदलाव संभव है।
जहां कमारडाड़ी है वहीं पास में कार्तिक महतो जो मामले के व्हिसिल ब्लोअर हैं एक सुकर फार्म बना रहे हैं। उनका दावा है कमारडाड़ी उन्हीं की जमीन पर है। जैसे मेरा ही ज़मीन में कुआं है, अब कुआं तो सूख गया, मेरे दादा लोग दिया था पीने के लिए, मेरा ही कुआं है। कमार परिवार के लोगों ने उस कमारडाड़ी की मरम्मत एवं गहराई के लिए एक ट्रैक्टर पत्थर भी गिराया था। आज नहीं दिले था, देखा बहुत दिन दिले तो कम से कम कोतरा पीढ़ी हमारे दिले थे कमर डाड़ी इतना बड़ महत्व सबे आजा दान कर दिले थी सेटा हमने बना खातिर पखना कर डाल दे रही এখন কতলা কি পাখনা যখন আমরা গিরালে তখন কতলা नहीं তোরে বনাই नहीं तन তোরে আর বছর न কলে दी बच्चा थोड़ी কলে তোরে अपन मने पखना गिराले তোরে पखना उठावा तखन मन मा के लोड़ी के पखना उठा करा थी तखन हमरा चाप चुपई रहलियो जा भाई जा चाप चुपई कह रहलियो ओखन लोड़े तो नहीं पारे ओखन संगी लोग हमरे कम लोग आइयो कोने उठा करा आ देखा या ई राधे ऊपर जाएगा के कुछ मर जाएगा के कार्तिक मेरे साथ उसको शायद मरम्मती के लिए हाँ पत्थर उथर गिरा गया था, शायद आपके ऊपर आरोप है कि आपने उसको। अच्छा, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, वैसा बात नहीं है। करीब 2 साल पहले का बात है। हम ये वाला खेत में सब्जी लगाए हुए थे, करीब इससे थोड़ा सा और करीब हो सकता है जून से भी थोड़ा सा ही था महीना। इसमें होता है ना उड़द, उसमें लगाए थे, जोते थे। हम लोग रांची में रहते थे दोनों बाप बेटा। ये लोग अचानक हम जमीन मालिक को बिना पूछे, हमको बिना पूछे ये लोग उसी में ट्रैक्टर घुसा दिया और उसी के ऊपर में गिरा दिया पत्थर। तो मेरा पिताजी कैसे कैसे आ गया, देख लिया तो मेरा पिताजी बोला कि भाई कैसे, वो गुस्सा हो गया, बोला अरे तुम लोग अभी उठा दिया मेरा पिताजी उठा दिया। उसके बाद हमको पता चला, हमको सुनाई दिया, तो हम अपना पिताजी को बोले पापा ऐसा नहीं है, सबको पीने का अधिकार है। ठीक है, हम बोलते हैं इस बार ऐसा नहीं करना है, अगला साल हम इन लोग के लिए कोशिश करेंगे। फिर इस साल दिसंबर या जनवरी में इसका पति को बोले कि आप लोग को कुआं खोदना है, बोला हाँ, तो हम कुआं खोदने के लिए देंगे। तो ये बगल वाला ज़मीन, ये जो हुआ ना ऊंचा, ये ऊंचा ज़मीन है, इसी जगह हम खोदिए, आप लोग ज़मीन देंगे और हमसे जितना ही होगा हम बीडीओ साहब को बोलेंगे और मनरेगा से एक पास भी करवा देंगे। तो ये लोग को बोला कि अच्छा ठीक है देखते हैं, करके कुछ नहीं बोला, ये लोग जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद ये लोग का डर है कि ये कमारडाड़ी है, ठीक है, कमारडाड़ी नाम है, ये लोग पानी पीते आ रहा है। और कुछ लोग तो कि से आपका ऊपर रखे था, आप दावेदारी दे रहे हैं डाड़ी, तो फिर बोलने में लोग डरेगा कि बड़ा करिएगा तो फिर दावेदारी फिर बाद में डालिएगा आप। क्या दावेदारी क्या डालेंगे जब हम अपना कुआं दे रहे हैं? ये भी तो हम दिए हुए हैं पीने के लिए ही नहीं दिए हैं। ये बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं आप आपका है कि ये तो कमारडाड़ी बोल रहे हैं, आप ही लोग आपके पुरखे दिए होंगे। हाँ, मतलब मेरे दादाजी थे ना, वो मतलब जैसे होता है ना, जैसे कि पहले का ये लोग भी औजार उजार बनाता था ना, होता था पहले राजा महाराजा लोग देता था, चलो तुम काम कर रहा तो मेरा यहाँ से पानी पी लो, उसी तरह दे दिया था। ये लोग पीते आ रहा था, इसका पिताजी भी पिया, उसका पिताजी भी पिया, अब उसका पोता छीन लिया। हाँ, नहीं छीन कहाँ रहे हैं, हम छीन कहाँ रहे हैं, हम उसके लिए ज़मीन भी देने के लिए तैयार हैं। आप छीनने का बात देखिए, दूसरा तरफ ले जा रहे हैं ज़मीन भी। आप बात नहीं, आप पर आरोप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। आरोप लगा सकते हैं, लोग हजारों आरोप लगा सकते हैं, कारण कि हाँ नहीं आप देखिए, हाँ, जो मामला उठा है अभी, ठीक है, हाँ, छुआछूत मामला हाँ, आप ही बोले हाँ, इसी के लिए कल जानते हैं क्या हुआ था? कल शाम करीब 5:30-6 बजे का समय था, करीब कुर्मी समाज लोग करीब 15 से 20 आदमी मेरे घर में आ गया था और मेरा पिताजी को धमकी दे रहा था। बताइए क्या गुनाह है किसी आवाज़ को उठाना? तो देखिए आवाज नहीं, छुआछूत एक बड़ा मामला हो गया, तो वही लोग छुआछूत मामला बड़ा हो है, लेकिन असल समस्या पानी के पीने की है। हाँ, हाँ, असल समस्या पानी, हाँ, और उसका समाधान इसी का होता है, इसी पर समाधान है, मतलब जो इसका रिपेयर होगा, जो भी होगा। हम तो बीडीओ साहब को बोले कि बीडीओ साहब बोल रहे थे इसी को रिपेयरिंग कर देंगे, तो आप ही बताइए रिपेयरिंग में कितना का योजना आएगा जो रिपेयरिंग करके गड्ढा होगा? हम बोले सर एक आप कुआं दे दीजिए। ठीक है, वो योजना बीडीओ साहब का योजना है, तो मतलब आप चाहते हैं कि रिपेयरिंग इसका नहीं हो, मतलब बड़ा हाँ, बड़ा करके कुआं दे दे। देखिए ये लोग तो पानी पिएगा और केवल नहाएगा, पानी पिएगा नहाएगा और तो कुछ करेगा नहीं। देखिए जब हम ज़मीन देंगे, उतना बड़ा ज़मीन, छोटा सा भी ज़मीन जब मेरा जाएगा तो थोड़ा मेरा पानी का भी, जैसे कहीं खेत सूख गया तो थोड़ा भी पटाने का मेरा कुछ है हक है कि नहीं? आप बताइए। हम बात कर रहे हैं कि अगर मेन समस्या पानी हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, मेन समस्या पानी की है। अगर ये पानी में अगर वीडियो साहब इसी को हम रिपेयर करा देंगे, हाँ, तो अगर इस पानी का रिपेयर का पानी हो सकता है, तो उसमें दिक्कत आपको क्या है? दिक्कत यही है सर, देखिए ये जगह कुआं होगा, फिर हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगा, फिर कुआं खोदेंगे तो ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है। मेरा एगो भाई है, वो है बाहर में, उसका दिमाग में क्या आएगा क्या नहीं, तो हमारे ऊपर लड़ाई कर देगा। क्या करेंगे? हम तो बीच में फंस गए। अभी ये लोग पलट गया, हम जब ये लोग आवाज़ उठाए तो ये लोग गांव वाला का सपोर्ट में है, हमको छोड़ दिया। बताइए हम क्या किए ये लोग के लिए, और ये लोग हमको ये कर रहा है। जहां पत्थर गिराया गया था वो जमीन कार्तिक महतो की है। कार्तिक के पिता राधे महतो वहां से पत्थर हटवा दिए, कारण कुछ भी रहा हो।
कमार परिवार उस डाड़ी का मरम्मत नहीं करा पाया। कार्तिक महतो को भी अपने शुगर फार्म के लिए एक कुआं की आवश्यकता थी। कार्तिक ने कमार परिवारों को कमार डाड़ी को बड़ा कुआं में तब्दील करने का ऑफर दिया ताकि उसके फार्म का भी जरूरत पूरी हो सके। कमार परिवारों को डर हो गया, अगर यह डाड़ी कुआं में तब्दील होता है कमार डाड़ी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और कुआं पर उनका अधिकार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने कुआं बनाने का प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली। मगर पानी की समस्या गर्मी आते ही विकराल रूप ले लिया। कमार परिवार की पानी की समस्या को उजागर कर कार्तिक ने कमार परिवार के पानी के लिए उसकी जमीन पर ही मनरेगा से कुआं बन जाए इसकी जुगत लगाई। उसने प्रभात खबर के स्थानीय प्रतिनिधि को गांव में बुलाकर खबर बनाने की पेशकश की। प्रभात खबर ने ऊंची जाति और दलित के नाम पर खबर बनाई, मगर गांव में पानी की समस्या को खबर बनाना भूल गई। जाति एवं छुआछूत का गंध मिलते ही सूंघते हुए कई यूट्यूबर आए, वीडियो बनाए और मिलियंस में व्यूज भी कमा लिए। वीडियोज में ऊंची जाति के रूप में कुर्मी एवं मुंडा का नाम सामने आया। क्योंकि कुर्मी कमार के साथ सहचर जीवन जीते हैं तो उनका बाइट भी मिल गया। निसंदेह कमार एवं घासी के साथ कुछ क्षेत्रों में कुछ हद तक छुआछूत है। सिर्फ कुर्मी ही नहीं बल्कि मुंडा, बड़ाक, कोयरी, मांझी समेत अन्य सभी जातियां भी छुआछूत करते हैं। बांगाली हाथ महतो हाथ कोयरी हाथ सभे जाते हाथ हियाँ तो छुआछूत सभे करथुन ना खाली महतो करथुन ना सभे जाते छुआछुई करत कहट जेटे करत सेटा तो कही होते हमरे की मुड़ा गिले करो। ये देखो यहाँ ये पास में तो खाली मुड़ा और महतो है ज़्यादा, ऊपर बाटे है बंगाली, नवा आ तरह कर तेल मौली, कोयरी, ये सब जाए थे को हुंदे हाथ फिर यहाँ हाथ ये किना कथिन न जाए बाबा ये चले नाम नहीं आई लगो एक बंगाली घर फिर है, फिर एक बाभन घर है, एक खसारी सिर्फ बाभन घर है। हाँ बड़ा क्यों हाथ तेरे माझी घर जाए मुड़ा घर जाइए तो मुड़ा घर बसे देथुन ना खाटी ना अरे भुइया बसे थे अरे भुइया बसा बथुन हाँ मुड़ा करो जैसा तोहरे के संगे संगे बसा बथुन पता पता ही जैसे कौन खाता है संगे संगे बसा बथुन भुइया बसल संगे संगे बसे पारिया चटाई मटाई जब थी गले कोनो मन भुइया बसे पारिया आ जैसे तोहरे को बिहा दान तो ना तो तोहरे को इठी नखरे खातन हमरे के हाउटिन का आगु टाइम चाहे ओखरे आगु बटर तो हमरी पेटी बटर रहो माने संगे संगे बसे के नहीं खातन राजलानी हमर बहुत पिरखोद ले है बड़ा गिला नहीं मैंने कोनो जात नहीं हमरे घासी यार हमर का दियो जात के उठाए और देबथुन और इहा करो नहीं देबथुन। मगर समाचारों या वीडियोज की हेडलाइंस सिर्फ कुर्मी थे। अगर न्यूज की हेडलाइंस में कुर्मी एवं मुंडा का कुआं का जिक्र होता, जो सामाजिक प्रतिनिधि सामाजिक छुआछूत पर आग उगल रहे हैं उन सामाजिक पैरोकारों की बोली कुछ और होती। खबर नवीसों को कुर्मी महिलाएं अपने कुओं से पानी उठा के दे रही हैं यह नहीं दिखा, यह दिखा कमार महिलाएं पानी नहीं उठाती हैं। उन्हें यह भी नहीं दिखा आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी तंत्र उन्हें पानी के लिए कुर्मी के रहमो करम पर रहने को विवश कर रखा है। मात्र 3 वंचित परिवारों को पानी भी मुहैया नहीं करा पाया है। चलिए मामले के व्हिसिल ब्लोअर का एक इंटरव्यू देख लेते हैं। उजागर हम ही शुरुआत किए थे इसको पहल को। कैसे उजागर किए? देखे इन लोग का मजबूरी को, देख रहे हैं इन लोग का कुआं सूख गया भाई, तो अब जाए कहाँ इन लोग। जैसे दूसरा कुआं में जैसे हम लोग का भी सूखता है गर्मी का दिन में तो हम लोग दूसरा कुआं चल जाते हैं। और लोग जैसे मेरा ही जमीन में कुआं है, अब कुआं तो सूख गया, मेरे दादा लोग दिया था पीने के लिए, मेरा ही कुआं दिया था तो सूख गया, तो अब तो आखिर तो ये लोग पानी चाहिए ना, पानी चाहिए तो ये लोग जाए कहाँ, जाता है तो दूसरा आदमी भर के देता है, तो ये तो अच्छा नहीं लगता है ना। लोग को समाज को सोचना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। जब वो लोग भी BC1 में आते हैं, हम लोग भी BC1 में, तो सब तो बराबर है। और BC1 BC2 का वैसा बात नहीं, सब तो इंसान है। जब हमने मरम्मत के बारे में जानना चाहा, अगर इसमें पानी का रिपेयर का पानी हो सकता है तो उसमें दिक्कत आपको क्या है? दिक्कत यही है सर, देखिए ये जगह कुआं होगा, फिर हमको पानी की जरूरत पड़ेगा, फिर कुआं खोदेंगे तो ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है। मेरा एगो भाई है, वो है बाहर में, उसका दिमाग में क्या आएगा क्या नहीं, तो हमारे ऊपर लड़ाई कर देगा। क्या करेंगे, हम तो बीच में फंस गए। अभी ये लोग पलट गया, हम जब ये लोग आवाज़ उठाए तो ये लोग गांव वाला का सपोर्ट में है, हमको छोड़ दिया। बताइए हम क्या किए ये लोग के लिए, और ये लोग हमको ये कर रहा है। सवाल यह है, अगर आप वास्तव में कमार समुदाय के हितैषी हैं तो वर्षों से उपयोग में लाए जाने वाले कमार डाड़ी पर दावा नहीं ठोकते। मात्र 3 फीट का व्यास वाला कुआं उनके लिए नहीं छोड़ सकते। गांव के कुछ दूसरे लोग भी सामने आए जो बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने कमार को दिए हैं। इसमें कार्तिक का कोई अधिकार नहीं है।
मेरा स्वर्गीय मेरा पिताजी का नाम फकरा महतो। फकरा महतो का पिताजी स्वर्गीय मंगल महतो। मंगल महतो ने इन लोग लहरा समाज के लिए पूर्व से इन लोग पानी पीने के लिए कब से दिया है। अब नहीं, हम नहीं जानते। जो कार्तिक महतो जो बोल रहा है सारा झूठ बोल रहा है। हाँ, मंदिर में हाथ दे, मेरा जमीन दान किए हैं तो बोल के। कार्तिक महतो खतियान मेरा बाप से, मेरा आजा से खतियान। ये मेरा भैया भी नहीं है। कहाँ से इसका मिला बताइए? खतियान मंगल महतो। कमर महतो नहीं होगा। कमर महतो कौन है बताइए तो? कमर महतो तुम कौन होता है? कमार महतो तुम कौन होता है? अब बताइए, कमार महतो कौन होता है बताइए तो? कमार महतो कौन होता है सर बताइए? आज का दिन नहीं सर, कब सूखने वाला ये कुआं नहीं है सर। ये कुआं कार्तिक महतो ने इन लोग अपना स्तर से सर पखन गिरा था 2000। और कार्तिक महतो ने इन लोग को मना किया था जब शादी उदी के लिए यहीं से सारा पानी व्यवस्था लहरा समाज के लिए ढो के ले जाता था सर। अब तो बात हो रहा है तो मालिकाना हक पे। मालिक हाँ ठीक है तो नहीं, वो मेरा छोटा भाई है सर। बताइए इसका खतियान में वो मेरा खतियान मेरा है सर। वो देखिए मेरा जो जमीन मेरा है सर। इसमें बांटवारी सही, उसमें उन लोग को मिला है 73 में मिला है जमीन, लेकिन वास्तविक एक्चुअली खतियान मेरा है। गांव के अन्य कुर्मी समुदाय मजबूती से कमार समुदाय के साथ खड़ा है और चाहते हैं कि कमार दाढ़ी का मरम्मत हो। ताज्जुब की बात यह है, मामला खबर में आने के लगभग 8 दिन बाद भी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि मुख्य समस्या पानी की है। गांव में रोज रोज बयानवीर आ रहे हैं और तरह तरह के बयान देकर गांव के दो जातियों के बीच आपसी समरसता बिगाड़ रहे हैं। पानी के मामले में हमने स्थानीय जनप्रतिनिधि से कुछ सवाल किए। ये समस्या बोलिए चाहे एक साजिश के तहत इसको पेपर में विज्ञापन के रूप में दिखाया गया है। और हम एक जनप्रतिनिधि के नाते हम जिस दिन मीडिया में आया उसके दूसरे दिन हम यहाँ पहुँचे हुए थे। बात है पानी की समस्या की, तो यहाँ पे पानी का है। हमारे ये जो ग्रामीण है, नवाडी जो ग्राम है, यहाँ पे सब पूरा चट्टान एरिया है, पत्थर है, बोरिंग सक्सेस नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोरिंग हुआ है जो अभी कुछ परिवार को वहाँ से लाभान्वित, उन लोग को पीने का पानी वहाँ उपलब्ध हो रहा है। और जहाँ तक यहाँ हमारे ये जो 3 परिवार की बात अभी पूरे मीडिया में और पूरे झारखंड में आग की तरह फैलाया जा रहा है, ये बेबुनियाद है। और पानी का समस्या पूरे हम लोग सब देखें, ऑन द स्पॉट हम लोग गए, वहाँ बगल में एक कुआं है जो ये तीनों परिवार यहाँ के जो हैं उससे लोग पानी उठाते थे, लेकिन अभी गर्मी के कारण वो सूख भी गया है। और किसी कारणवश शायद आपसी जिसका ज़मीन है और उसके जगह पे वो कुआं है, 2 भाई में कुछ मतभेद है जिसके कारण वो खुदाई नहीं हो पा रही है। और इन लोगों को ज़्यादा समस्या इन लोगों को, इस परिवार को समस्या का, इन लोगों को ज़्यादा समस्या का ये करना पड़ रहा है। और बगल में कुआं है, वो निजी कुआं है। मैम ठीक है, जमीन का विवाद हो सकता है, मगर समस्या तो पानी की है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है। यह चट्टानी इलाका हो सकता है, मगर पानी का अल्टरनेट व्यवस्था क्या हो सकता है? यहाँ अल्टरनेट यही उपाय है कि अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो घर घर जल नल का जो कार्यक्रम अभी शुरुआत होने वाला है, और हमारे यहाँ पे बोरिंग का भी करने का है। यहाँ पे हमारा 9 यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे बोरिंग होगा, लेकिन यहाँ ग्रामीण ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं। बोरिंग करने के लिए एक जगह चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका 14,000 लीटर उससे कहीं बड़ा यहाँ जल मीनार बनने को है। अगर आप जगह नहीं मिलेगा तो वो हमारा जो वो प्लान है वो अनसक्सेस हो जाएगा। और एक बात, यहाँ जातीयता को लड़ाई करने की बात है, यहाँ मतभेद करना चाह रहा है जो भी है। यहाँ डेली आके यहाँ पे जो अलग अलग राजनीतिक के दल यहाँ पहुँच रहे हैं, ये पूरी यहाँ पे साजिश के तहत इसको जातीयता को हम लोग को आपस में मतभेद कराना चाह रहा है। राजनीति अलग जगह है, जातीयता या छुआछूत का मामला का समाधान तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए पानी तो मूलभूत आवश्यकता है।
पानी के लिए सरकारी स्तर पर विभिन्न योजनाएं भी चल रही हैं, मगर अभी तक इस माहौल में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाया है। ये गलत बात है, हो नहीं पाया नहीं, ये पूरे हमारे ग्रामीण को यही दिक्कत है। और इनके लिए, इस परिवार के लिए आज ही हम लोग यहाँ पे बोरिंग कराने वाले हैं और जगह भी चिन्हित हो गया है। समस्या है कि यहाँ तक गाड़ी कैसे पहुँचे, और अगर हमारे अगल बगल के परिवार वाले अगर स्थान दे दे तो हमारा आज ही बोरिंग होने को है। इनकी जो समस्या है पीने की, वो समस्या हम लोग दूर करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे हम लोग सब एक साथ समाज में कोई भी जो कार्य होता है हम लोग साथ में मिल के करते हैं। यहाँ तक शादी हो गया या मोरी मोरखी हो गया तो उसी पंडाल में हम लोग सब साथ मिल के खाना खाते हैं। ये गलत बात है। यहाँ जो छुआछूत और जातीयता का जो बात यहाँ पे किया जा रहा है वो गलत है, हम तो इसका विरोध करते हैं। और एक अभी इस गांव के बारे में अभी तक सवाल मेरा अब भी वही है। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मामला को उजागर हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गए। ऐसा मामलों में तुरंत पानी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। अभी मुझे खबर मिली लोहरा समाज के लोग पानी ऑटो से कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं। सरकारी स्तर पर एक टैंकर की व्यवस्था तो हो ही सकती थी। टैंकर की व्यवस्था हम मुखिया को बोले थे कि आप कल ही सुबह 2 दिन पहले ही उनसे मेरी बात हुई थी कि आपके पास टैंकर है, आप वो 3 परिवार के लिए आप अपना टैंकर वहाँ पे उपलब्ध करा दीजिए। तो उनके द्वारा तो अभी तक पहुंचा नहीं, ये जानकारी हमको मिला है। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं और हमारे तरफ से जो हो पाता है हम किए, क्योंकि उनके पास टैंकर है तो उन्हीं को हम कॉल कर सकते हैं। मुखिया यहाँ की स्थानीय हमारी इस पंचायत की मुखिया है, तो उनको हम कॉल किए कि आप अपना टैंकर में भरवा के शादी में जाएगा उसको छोड़ के अभी जो समस्या है उसको आप निदान कीजिए। तो बोली कि मॉर्निंग में दे देंगे, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पे नहीं दिया गया। हर गांव में पानी की समस्या हो सकती है। आपके पास योजनाएं भी होंगी, योजनाओं का क्रियान्वयन भी हुआ होगा, मगर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाया। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार मुखिया चुनकर आए हैं, दूसरी बार है ये। तो पिछले बार भी हमको ये समस्या से अवगत नहीं कराया गया था। हम गांव-गांव घूमे थे और इस बार भी सभी के घर हम गए थे, तो भी ये मामला मेरे सामने कोई नहीं रखा, लोहरा टोली वाले लोग, कि हम लोग को पानी का कमी है, वरना हम ज़रूर कुछ कोशिश करते। अभी मामला को उजागर हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, मगर आरोप यह है मुखिया अभी तक मोहल्ले में पहुंची भी नहीं। हम तो गए हैं, मतलब बीच बीच में नहीं जाने सकते हैं, लेकिन कभी कभी तो आते ही हैं। तभी जो पानी की समस्या है तो और हम इतना ग्राम सभा रखते हैं, 3-4 बार रखे हैं नवाडी गांव में, वो लोग तो आके बोल सकती है ना। हमको जब मिलती है कभी तो घर के लिए वो लोग आवेदन देती है, किंतु हमको पानी के लिए कुछ भी हमको नहीं सुनाई है। मैम, मेरा सवाल अब भी वही है, मुख्य समस्या पानी की है, मगर अभी तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो पानी मुख्य समस्या है, लेकिन उनको कोई यहाँ पे जिनके वहाँ वो लोग पानी लेने जाती थी, शायद महतो से हैं, तो वो लोग तो पानी देते थे उन लोग को। आज जो हम लोग यहाँ पे नवाडी में बैठक रखा गया, उसमें भी ये लोग यही चर्चा किए, हम लोग सब मिल के कि हम लोग सब मिल के सब ये सहमत ये निर्णय लेते हैं कि अब हम लोग ऐसा जाति पात अगर किए भी हैं तो नहीं करेंगे। सब हमारे कुएं में पानी लेने आएंगे, सबको, मतलब हम लोग भी क्या बोलेंगे, मैंने सभी को कुआं में सबको अनुमति है पानी उठाने का। पानी के मसले पर स्थानीय जनप्रतिनिधि कितना गंभीर है, ये आपको पता चल गया होगा। पानी के चलते इतना बड़ा मुद्दा उठ रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। तब तो ये सवाल आज ये हो रहा है कि भाई यहाँ पर पानी की समस्या हो गया। तो कहीं न कहीं यही है कि सरकार को जितना काम करने की आवश्यकता है उतना काम ज़मीन पर नहीं हुआ, ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है, सिर्फ ये कागज़ पर हुआ है। ये एक गंभीर मामला है। गांव के कुर्मी समाज के स्थानीय बुद्धिजीवी रतन महतो इस प्रयास में लगे हैं कि आपसी समरसता कायम रहे। गांव के मुंडा एवं महतो समुदाय के लोगों ने बैठक कर यह घोषणा कर दी कि अब कमार परिवार को कोई भी कुआं से पानी उठाकर नहीं देगा, बल्कि वे स्वयं कुआं से पानी उठाकर लेंगे।
स्थिति है, हम लोग हमेशा साथ में हैं, साथ में रहते आए हैं, किसी प्रकार को ये नहीं। लेकिन बाहरी माने क्या बोलते हैं सब पत्रकार लोग जो हम लोग का आपस में जो समन्वय है, ये समन्वय का तोड़ने के लिए तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। सबाई कहला क्या ऐसा कोनो मामला नहीं खे और आगू ई रकम कोनो खबर नहीं चलते, हमरा मिली के रहियो। और खास करी के रतन दाग में धन्यवाद दे जे सबाई के बीचे कही दिले कि दिक्कत है तो मोर कुआं लेखरा पानी पीता और लेखता, ऐसा कोनो बात नहीं खे। यह भी एक सच है, इस तरह के मामले प्रशासनिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर ही आपसी बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। खैर, भले ही अभी ऊपर से सब कुछ ठीक हो गया हो, मगर मीडिया के दखल से आपसी समरसता पर एक गांठ तो लग ही चुकी है।